हाँ उछल। ये जंग मेरे और तुम्हारे बीच है। इसमें उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जाने दो। अब लेना देना तो होकर रहेगा और इसका पता तुम्हें बहुत जल्द पड़ने वाला है। रोक सको तो रोक लो। शुक्रिया वसीम। हाँ, खुदा का शुक्र है वसीम मिल गया। पैसों के लालच में उस बेचारे ने सारी दुकान सही कर दी, वरना इस चांद पर दाग लग जाता तो। गुलबदन अब सही है। वैसे तो दुकान में बोरे भर के चिराग पड़े हैं, लेकिन ना जाने क्यों इस चिराग में ऐसी क्या खास बात है जो हमेशा मेरी नजर इस पर अटक जाती है। वल्ला वल्ला हबीबी, जाग आई गरीबी। लगता है गुल्लू का बच्चा फिर से शुरू हो गया। कुछ तो है सा इस चिराग में। न जाने मैं कब इस कैद से बाहर निकलूंगा और कब अम्मी के हाथ के बने खाने को खा के चैन से सोऊंगा। गुल्लू के बच्चे, तू शुक्र मना कि मैं चिराग के अंदर जादू नहीं कर सकता, वरना तेरा ऐसा हाल करता कि। चिराग में ऐसा क्या है? अब्बू भी ना कमाल है, फिर से उबलता पानी छोड़कर चले गए। सुबह अम्मी उन्हें इसी में भिगो कर निचोड़ देगी और फिर कहेंगे बेगम माफी, बेगम माफी। मुझे अम्मी के खाने को याद ही नहीं करना चाहिए था। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दौड़ क्या, कबड्डी खेल रहे हैं। गुल्लू के बच्चे, तेरी 7 पुश्तें भूखी पैदा हो। बहुत भूख लगी है, क्या खाऊं? याद आया, कल हकीम चाचा लड्डू लेकर आए थे, वही खाऊंगा। कहाँ रखा है अम्मी ने? आग 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 है, लेकिन कहाँ? अरे ये गुल्लू का बच्चा कहीं इस जादुई चिराग को सेक तो नहीं रहा? बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, बचाओ। चीनू बेटा, कोई नहीं है, जो करना है तुझे ही करना पड़ेगा। क्या करूं? चीनू बेटा, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, उस पर यकीन को तोड़े ना। इंसान वही जो मुश्किल घड़ी में उम्मीद की उंगली छोड़े ना। तू जो चाहे कर ले गुल्लू के बच्चे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं भी अपनी अम्मी का बेटा हूं। मिल गए, खाऊंगा। गुल्लू के बच्चे, ये आवाज कहां से आ रही है? कौन है? कहीं वो चुड़ैल फिर से? नहीं 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 नहीं, चुड़ैल नहीं आ सकती। वो तो चला गया। गुल्लू के बच्चे, गुल्लू, ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये आवाज इस चिराग में से कैसे आ सकती है? ये मुमकिन ही नहीं है। अभी मजा चखाता हूं तुझे।
मेरा चेहरा काला पड़ गया, अब मैं क्या? बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, जिन्होंने गुल्लू के बच्चे को रगड़ डाला। चिराग के अंदर भूत है। भूख लग रही है। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मिठाई, आज अगर मैं कुछ और मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता, लेकिन इस गुल्लू के मुंह काला होने की खुशी में ये मिठाई मिल गई। खैर, चैन की नींद तो नहीं, लेकिन आज नींद जरूर आ जाएगी। मुच्छड़ क्या हो गया? हमें पकड़ने का ख्वाब लेकर आए थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा। पहले तो बहुत हाथ पैर सभी चल रहे थे, अब तो तुम्हारी जबान तक नहीं चल रही। देख लो, मुझे तुम्हारे सामने खड़ा है, जो कर सकते हो कर लो। मुझे कुछ भी करके उन लोगों को बचाना है। लेकिन मैं उन तक पहुंच नहीं सकता। मीनार के रखवाले ने मीनार क्यों गिरा दी? वो हमें बचाना चाहता है या मारना चाहता है? लगता है हम किसी जाल में फंस गए हैं। अब इस लावे से हमें कोई नहीं बचा सकता। तुमने अपनी चाल चल दी मुच्छर, लेकिन काला चोर तुम्हें कामयाब नहीं होने देगा। उस तरफ काला चोर है और इस तरफ हम अपनी आवाम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो काले चोर, लेकिन उस तरफ मौत के सिवा और कुछ भी नहीं। मुच्छड़, ये खेल मेरे और तुम्हारे बीच है। इन मासूमों को यहाँ से जाने दो। मैदान जंग में जब चाल हमारी है तो शर्तें भी हमारी होंगी। हम देखना चाहते हैं कि तुम आखिर करते क्या हो इन लोगों को बचाने। हो ना हो, ये जरूर किसी बड़े तूफान का ऐलान है। अरे बेसब्री तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रही है बरखुरदार। लेकिन एक बात बताएं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें।
पिटेगी तुम। तुम लोगों को सब कुछ याद है ना कि अंदर जाके क्या करना है? ठीक है, एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। जाओ। आ जाओ, आराम से आ जाओ, आ जाओ। जो मेरी रुखसार का चैन छीनेगा, मैं उसकी रातों की नींद छीन लूंगा। मुस्तफा और नाज़नीन, अपने गुनाहों की सजा काटने के लिए तैयार हो जाओ। मिस्र की नायाब मीनारों में रहने वाला ये खौफनाक ज़हरान आज इसने बरसों बाद इंसानों के खून की खुशबू सूंघी है। जो आग हमें जलाती है, उस आग में ये पला है ज़हराल। ज़हराल वो लावा है जो इस आग के दरिया को तैर कर पार कर देगा। मिस्र में आए हुए मासूम बगदादियों को ये तक नहीं जानते कि ज़हराल उन्हें टसेगा नहीं, बल्कि निकल जाएगा। जोश है, हिम्मत है, तो हम लोग मुस्तफा और नाज़नीन का असली चेहरा सबके सामने लाने का वक्त आ गया है।
और मोहल्ले वाले अपना चोरी हुआ सामान देखकर बहुत खुश हो गए। कौन कौन है भाई? कौन दरवाजा खटखटाया? जल्दी जल्दी सामान उठाओ। क्या हो गया? कयामत आ गई। या अल्लाह, मुझे छोड़ दे, मेरे निकम्मे शौहर को उठा ले। आवाज तो बाहर से आ रही है, दुकान से। शोर, मेरी जेवर, मेरी जेवर, मेरी जेवर। जेवर तो है। अरे शौहर के नाम पे डब्बे, उठाओ 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 उठाओ। सच वो भैंस अब कभी वापस नहीं आएगी। मैं फिर से निकाह करूंगा, मेरी कमसिन दुल्हन आएगी। आएगी क्यों नहीं? कसम सोने की अशर्फियों की। क्या हो गया बेगम, इतनी जल्दी सुबह हो गई? हाँ हाँ, तुम्हें मुर्गा बन के बांग जो लगानी है, जल्दी सुबह हो गई। इससे पहले कि मैं तुम्हारा दिन खा जाऊं, उठो, दुकान पे चोर घुसाए। चोर चोर, चोरों के घर में चोर। गुल्लू, मेरी लगते जिगर, मेरे चांद के टुकड़े, बेटा उठ, देख ना, देख दुकान में चोर घुसाए। जल्दी उठ बेटा, जल्दी उठ। चोरों को तो बख्श दो। जैसा बाप वैसा बेटा। गधे के बच्चे, अगर दुकान का एक भी सामान गया ना तो तेरे गुर्दे निकाल के बेच दूंगा। उठ। और तुमने वक्त जाया किया और एक भी सामान गया तो मैं तुम्हें बेच दूंगी। क्या मुसीबत है, चोर को भी आज ग्यारह था। बेटा अब चोर वक्त पूछ के थोड़ी आएगा। चल उठ 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 मेरे बच्चे, उठ मेरे लाल। रुस्तम बगदाद के घर में चोरी नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, अरे बेगम आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना है। अरे रहने दो, तुमसे नहीं होगा। चलो चलो। इतनी रात का ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये आवाजें तो भाईजान की दुकान की तरफ से आ रही हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। रुकिए, अपने आप को संभालिए आप लोग। सब लोग हमारे पीछे आ जाओ। बेचारे बगदादी मिसिर देखने आए थे, मौत नसीब में लेकर जाएंगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इनकी जिंदगी की जो चाबी है वो तुम्हें दे सकते हैं।
ऐसे नहीं बरखुरदार। उसके लिए तुम्हें हमें पकड़ना होगा। हमने आज तक ऐसी खतरनाक चीज कभी नहीं देखी। हम डर के सामने झुक नहीं सकते। हमें डर का सामना करना होगा। बगदाद की आवाम हमारी जिम्मेदारी है। अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते।